Hello everyone. Today we will study class 5 lesson number 10. We need to have fun. We need to have fun means हमें मज़ा करना चाहिए. See children, आप पूरे दिन वर्क हार्ड करते हो, आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, आप टायर्ड हो जाते हो, तो आपको एक रिलैक्सेशन भी चाहिए. बहुत मेहनत करने के बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए और उस टाइम को कहते हैं रिक्रिएशन. तो रिक्रिएशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप अपने आप को फ्रेश फील कर सकते हो. गेट सेट फटाफट वाली एक एक्टिविटी है. गिवन बिलो आर सम गेम्स विच यू प्ले एट होम. ट्राई टू नेम देम. चलो इन गेम्स के नेम गैस करते हैं. फर्स्ट है हमारा चेस. Second is carom. The next picture shown to us is of Chinese checkers, snake and ladders, ludo, scrabble. These all are indoor games. Means of recreation. Recreation करने की कुछ तरीके जिनसे आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो. इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिक्रिएशन होता क्या है. The activity which is done to relax the body and refresh the mind is called recreation. वो एक्टिविटी जिससे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो, आपका माइंड तरोताज़ा हो जाता है, वो कहलाती है रिक्रिएशन. रिक्रिएशन से हमारी बॉडी में फिर से एनर्जी आ सकती है जिससे हम काम कर सकते हैं. बहुत थक जाने के बाद अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, आप लिसन म्यूज़िक, रीड बुक्स, प्ले आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, whatever suits you. There are many means of recreation. We will study one by one. तो पहला हमारा जो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यहाँ पे डिस्कस किया है वो है रेडियो एंड टेलीविज़न. मास मीडिया होते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न. एक जना बोलता है और काफ़ी लोग देखते हैं. मीन्स काफ़ी सारे लोग इसमें एक साथ एंजॉय कर सकते हैं. तो पहले जब रेडियो आया, रेडियो हैज़ बीन रीडिस्कवर्ड एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ ऑल एजेस. रीडिस्कवर्ड मीन्स रेडियो जो है बच्चों वो बहुत पुराना मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है. काफ़ी टाइम से ये यूज़ में है, लेकिन अब इसका मॉडर्न वर्जन आ चुका है. पहले आकाशवाणी हुआ करता था, अब FM चैनल आ गए हैं. तो पहले अक्सर न्यूज़ या जो चित्रहार है, भजन है, इस तरीके के जो थे, काफ़ी टाइम पहले की बात कर रही हूँ मैं, इंडियन स्ट्रगल के टाइम की, तो खाली न्यूज़ जो है हम रेडियो पे ही सुन पाया करते थे. फिर उसके बाद प्रायर टू द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न मीन्स बिफोर द इनकमिंग ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न की इन्वेंशन से पहले इंडिया में रेडियो ही सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था. यानी कि जो हमारे दादाजी परदादाजी टाइप लोग हैं वो अपने मीन्स ऑफ रिक्रिएशन को में रेडियो को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस देते थे. इट टुक अ बैक सीट, लेकिन रेडियो का यूज़ थोड़ा पीछे चला गया, बैक सीट में आ गया व्हेन टेलीविज़न केम अलोंग. जब टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि टेलीविज़न में क्या था, पिक्चर भी दिखती थी, तो ये ज़्यादा एंटरटेनिंग था. बट इट वॉज नेवर आउट ऑफ द पिक्चर. लेकिन रेडियो कभी भी इग्नोर नहीं हुआ. आउट ऑफ द पिक्चर मीन्स इट इज़ नॉट इग्नोर्ड इवन आफ्टर द इनकमिंग ऑफ टेलीविज़न. जब टेलीविज़न आ गया था फिर भी रेडियो लोग सुनते थे. बट नाउ इट हैज़ कम बैक विद अ बैंग. लेकिन अब ये काफ़ी ज़ोर शोर से, आप दिल्ली जाते हो, आप अपनी कार में FM प्ले कर लेते हो, आप बोर हो रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप अपने मोबाइल्स में ईजीली FM चैनल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो. नाउ डेज पीपल हैव FM इन देयर मोबाइल्स, सो वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो दे कैन हियर सॉन्ग्स एंड रिलैक्स देमसेल्व्स. सो FM which is in radio is a very good means of recreation. अब आते हैं टेलीविज़न में. टेलीविज़न में वी कैन सी द थिंग्स हैपनिंग, वो हम देख सकते हैं, और इट्स वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन स्पेशली अमंग द पीपल ऑफ ओल्ड एज. जो मिडिल एज से ओल्ड एज के लोग हैं, घर पे रहते हैं, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट कॉमेडी शोज़, फैमिली बेस्ड मेलोड्रामा, जिसे हम बोलते हैं नाटक, मेलोड्रामा होता है नाटक, जैसे सीरियल्स होते हैं ना, सास बहू सॉर्ट ऑफ, हिस्टोरिकल, कई हिस्टोरिकल चैनल्स होते हैं जिनमें हिस्ट्री के बारे में सारे आपको बताया जाता है. माइथोलॉजिकल ड्रामाज होते हैं जो होती हैं हमारी पौराणिक कथाएं. पौराणिक कथाएं क्या होती हैं, भगवान जी से रिलेटेड, अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड जो कथाएं हैं वो दिखाई जाती हैं. दस द टेलीविज़न ऑफर अ वाइड चॉइस टू पीपल. काफ़ी लोग टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं. मैनी शोज़ हैव रिपीट टेलीकास्ट ऑल्सो. काफ़ी शोज़ ऐसे होते हैं जैसे कॉमेडी नाइट्स है और कुछ सास बहू वाले सीरियल्स हैं, उनका रिपीट टेलीकास्ट भी अक्सर टेलीविज़न पे दिखाया जाता है. रात को आए हैं, सुबह फिर रिपीट होंगे.
रात को मिस हो जाए तो मम्मीज़ सुबह फटाफट काम निपटा कर सुबह वाले टाइम में देख सकती हैं, ठीक है। इससे माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है। अगर आप रेडियो पे कुछ सॉन्ग सुन लो, कुछ भजन सुन लो, टेलीविज़न पे आप कुछ एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स देख लो, MTV देख लो, ठीक है, न्यूज़ देख लेते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, तो उनका माइंड बहुत फ्रेश फील हो जाता है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। फेयर्स, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स हैं हमारे इसमें, और हर फेस्टिवल पे कोई ना कोई मेला तो लगता ही रहता है। इंडिया के कुछ मेले तो बहुत पॉपुलर हैं, और जिस सिटी में मैं रहती हूँ मेरठ में, वहाँ पर भी एक पॉपुलर मेला है नौचंदी फेयर। इट्स ऑल्सो फेमस वर्ल्ड वाइड। सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला, कैमल मेला इन राजस्थान आर मैनी सच फेयर्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन लार्ज स्केल। काफ़ी लार्ज स्केल मीन्स बहुत बड़ी एरिया में ये लगाए जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। इनसे क्या होता है, इन फेयर्स में क्या होता है, इन मेलों में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट खाने की चीज़ों के, डेकोरेटिव आइटम्स के, कुछ क्लोथ्स के, एक्सेसरीज मीन्स छोटी मोटी जो टिडबिट्स होती हैं डेकोरेशन की, बच्चों के टॉयज़ के, जिससे कि घर में आप अपने घर को सजा सकते हो और यूज़फुल चीज़ें भी घर में ला सकते हो। दे ऑल्सो हैव अ वेराइटी ऑफ स्विंग्स। काफ़ी मेले में काफ़ी सारे झूले होते हैं, लोग बड़े खुशी से झूले झूलते हैं। चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों ही इसमें इंजॉय करते हैं। सम अदर स्मॉल फेयर्स कैन ऑल्सो बी सीन एट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑन स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक। दे आर ऑल्सो नोन एज वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है, हफ्ते में एक दिन, कभी कभी किसी किसी जगहों पर क्या होता है हफ्ते में एक दिन पैठ लगती है, उसे बोलते हैं वीकली मार्केट। स्मॉल फेयर्स दैट कैन बी सीन ऑन एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑन स्पेसिफिक डेज। मेरे एरिया में वो मंडे को लगता है, तो मंडे को वीकली मार्केट लगता है, जिसमें आप सारी वेजिटेबल्स पूरे वीक की ला सकते हो, फ्रूट्स ला सकते हो, अपनी हाउस होल्ड आइटम्स ला सकते हो। तो दीज आर नोन एज वीकली मार्केट्स। हाट भी इसको बोलते हैं। ओके, next means of recreation is dance and drama. Dance shows and song concerts are very popular with people. इंडिया बहुत कल्चर है, और क्या है, हर स्टेट में डिफरेंट टाइप का सॉन्ग, डिफरेंट टाइप के डांसेस पॉपुलर हैं। गरबा इन गुजरात, ठीक है, भंगड़ा इन पंजाब। सो वेरियस डांस फॉर्म्स आर पॉपुलर इन द कंट्री ऑफ इंडिया. Dance and plenty of music can be seen and heard during occasions like birthdays and weddings. और बर्थडे और वेडिंग पे तो हमारे यहाँ बड़ा धमाल सा रहता है इंडिया में। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स, मेडलीज और रैप सॉन्ग्स और फास्ट ओकेजनल सॉन्ग्स, शादी के गाने, इस तरीके के बहुत मशहूर है, जिससे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय पपेट शोज़। अब हम आते हैं पपेट शोज़ पे। डांस की एक फॉर्म होती है पपेट्री। पपेट्री में क्या होता है, गुड़ियाएँ होती हैं, उसको पपेट बोलते हैं। उनको उनके हैंड में और लेग में थ्रेड डाल के उनको मूव कराया जाता है, जिससे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और वो एक स्टोरी रिप्रेजेंट करते हैं, और उस स्टोरी का एक मॉरल भी होता है। उस स्टोरी से हमें कोई शिक्षा भी मिलती है, जिससे कि बच्चे खाली इंजॉय नहीं करते, बस उस स्टोरी से एक मॉरल भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये थी पपेट्री। अब एक बहुत सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है सर्कस। आप लोगों ने कभी सर्कस देखा है? मैंने देखा है बचपन में। सर्कल में क्या होता है, कुछ गर्ल्स होती हैं जो साइकिल चलाती हैं। कभी वो साइकिल एक पहिए वाली होती है, कभी 2 पहियों वाली होती है, कभी 3 पहियों वाली होती है, कभी बहुत लंबी साइकिल होती है। कुछ लोग ऊपर डांस करते हैं, रोप पर स्विंग्स करते हैं। कुछ लोग जोकर होता है वहाँ पर एक, वो ऊपर चीज़ें उछालता है, फिर उन्हें बैलेंस करता है, अपने सर पे बहुत कप एंड सॉसर लगा लेते हैं। बहुत ही एंटरटेनिंग सा होता है, फ़नी सा होता है, और पीपल सर्कस में बहुत इंजॉय करते हैं। पर क्या आपको पता है, डिड यू नो दैट द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द एग्जीबिशन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स इन अ सर्कस। पहले तो मैं जब छोटी थी तो मैंने तो देखा है लायन और टाइगर को भी सर्कस में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन एंडेंजर्ड एनिमल्स को सर्कस में यूज़ करने के लिए मना कर दिया है। हु आर दोस? टाइगर एंड लायन। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ड्रामा। ड्रामा भी एक गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है। ड्रामा का मतलब होता है थिएटर में लाइव शो देखना। मीन्स जो आप मूवी देखते हो उसमें वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, लेकिन ड्रामा में थिएटर या प्ले के अंदर वो चीज़ लाइव चल रही होती है। इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर इन इंडिया। प्लेज इन एवरी फॉर्म
आर ग्रेटली इंजॉयड बाय पीपल, काफ़ी इंजॉयमेंट होता है इन ड्रामाज में। सीरियस प्लेज, इनके टॉपिक्स होते हैं, थीम्स होती हैं। सीरियस प्लेज होते हैं, प्लेज विद अ मैसेज वाले प्ले होते हैं। डांस ड्रामाज एंड स्ट्रीट प्लेज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा, ये आपको बच्चों लर्न करना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा आर सीरियस प्लेज, प्लेज विद अ मैसेज, डांस ड्रामाज एंड स्ट्रीट प्लेज। रामलीला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रामलीला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, स्टेज पे परफॉर्म होती है। जब दशहरा आने वाला होता है उससे पहले 10 डेज पहले जब नवरात्रि आती हैं तो रामलीला 10 दिनों तक लगातार चलती है और रामलीला का अंत होता है दशहरे वाले दिन, जिस दिन रावण दहन किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है ड्रामा का। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन की तरफ चलते हैं, वो है सिनेमा। सिनेमा इज मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। वाओ, सिनेमास आर प्रोड्यूस इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर इंडियन लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में। जैसे बाहुबली है, जब बनी थी तो किसी और लैंग्वेज में थी, फिर डब कर करके सारी लैंग्वेजेस में वो आ गई। बड़ी इंटरटेनिंग सी मूवी थी। ऐसी और बहुत सी मूवीज़ हैं जो हमारे माइंड को फ्रेश करती हैं। पीपल गो विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सिनेमा हॉल्स टू वॉच फिल्म्स। और आजकल तो बहुत ट्रेंड है, आप लोग अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर भी चले जाते हो, मम्मी पापा फैमिली भी जाते हैं, तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हम सिनेमा जा सकते हैं। सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, कुछ और रिक्रिएशन के तरीके हैं। बिसाइड ऑल अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, बुक्स ऑल्सो रिफ्रेश आवर माइंड। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब मैं बोर हूँ तो मैं एक बुक पढ़ लेती हूँ, तो इससे मेरा माइंड बहुत रिफ्रेश हो जाता है। इसमें हमें कुछ नॉलेज मिलती है, साथ में हमें कुछ न्यू वर्ड्स की भी नॉलेज होती है। वी कैन बोरो बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से भी हम अपनी बुक इशू करा सकते हैं। सम चिल्ड्रन ऑल्सो फॉर्म रीडिंग क्लब्स अमंग्स देमसेल्व्स, कुछ बच्चे जो हैं रीडिंग क्लब भी फॉर्म कर लेते हैं। क्या कहते हैं, सब अपनी बुक शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। बुक्स हेल्प टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, पूरे संसार की हमारी नॉलेज बुक से बहुत इजीली हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, प्लेइंग आउटडोर एंड इंडोर गेम्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी फिट एंड एक्टिव। खेलना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सबसे अच्छा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स हमें फिट और एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं। लूडो, कैरम, चेस एंड स्क्रैबल आर इंडोर गेम्स। ये कुछ हमारे इंडोर गेम्स हैं जिन्हें हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं। फुटबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन आर आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो हम दरवाजे के बाहर जाके खेल सकते हैं खुले में, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन। एंड लूडो, कैरम एंड चेस एंड स्क्रैबल आर इंडोर गेम्स। Sports, stadiums, shopping malls, museums, exhibitions, picnics and amusement parks also provide amusement to people living in urban areas. स्टेडियम में जाके गेम्स खेलना, मॉल्स में जाके शॉपिंग करना, म्यूजियम्स जहाँ पे कुछ चीज़ें रखी रहती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, वो आप विज़िट कर सकते हो। एग्जीबिशन, मेले, पिकनिक और अम्यूज़मेंट पार्क्स, बिग बिग जो पार्क्स होते हैं उसमें भी लोगों को बहुत मज़ा आता है। दे ऑल्सो आर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। एक फैक्ट बाइट हमारे पास आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको लर्न करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस। इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स। These dance forms can be categorized as classical and folk dance। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसे, क्लासिकल में और फोक डांसेस में। क्लासिकल में आएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली इन केरला आर सम क्लासिकल डांसेस। ये क्लासिकल डांसेस है, बहुत पुराने से हमारी सभ्यता में ये हैं। फोक डांसेस होते हैं अलग अलग स्टेट्स के पर्टिकुलर डांस फॉर्म्स, जो जिसमें कि आता है गरबा इन गुजरात, गुजरात में आपने जेठालाल को गरबा करते हुए तो देखा ही होगा। भंगड़ा इन पंजाब एंड छाऊ इन बिहार। ये हमारे कुछ फोक डांस है। फोक डांस पर्टिकुलर एरिया में ही पॉपुलर होते हैं, वैसे तो इंडिया में कहीं भी करे जा सकते हैं, बट दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप you have enjoyed it. So share my videos more and more among your friends and don't forget to give me a thumbs up. Bye bye. Have a wonderful day.